अमेज़न, जब हम ये नाम सुनते हैं तो मन में एक घने जंगल की तस्वीर आती है ना? लेकिन ये सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये हमारे प्लैनेट की, इस धरती की धड़कन है, सच में। एक ऐसी जीती जागती दुनिया जो हमारी सांसों को चलाती है। तो चलिए, इस सफर में हम साथ मिलकर जानते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है और सबसे जरूरी, इसका बचना हम सबके लिए इतना जरूरी क्यों है। और देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। अमेज़न सिर्फ पेड़ पौधों का झुंड नहीं, बल्कि ये एक पूरा जीता जागता सिस्टम है जो पूरे प्लैनेट के क्लाइमेट यानी मौसम को आकार देता है। ये एक ऐसी ताकत है जो पूरी दुनिया का मौसम तय करती है। इसीलिए तो हम इसे हमारे ग्रह का दिल कहते हैं। तो कितना बड़ा है ये, अंदाजा लगा सकते हैं? 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। अब इस नंबर को थोड़ा आसान बनाते हैं। सोचिए, हमारे देश भारत का एरिया है लगभग 3.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। इसका मतलब ये उससे भी कई कई ज्यादा बड़ा है। एक तरह से देखें तो ये पानी का नहीं बल्कि पेड़ों का एक हरा महासागर है। और इस हरे महासागर के बीचों बीच बहती है अमेज़न नदी। पता है कितनी लंबी? 7,000 किलोमीटर से भी ज्यादा। ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। लेकिन लंबाई में भले ही दूसरे नंबर पर हो, एक मामले में ये सबको पीछे छोड़ देती है। और वो मामला है पानी का। ये सुन के शायद विश्वास ना हो, लेकिन अमेज़न नदी में दुनिया की अगली 7 सबसे बड़ी नदियों को मिला दें, उन सब के पानी से भी ज्यादा पानी बहता है। सोच कर देखिए, 7 बड़ी नदियां एक तरफ और अकेली अमेज़न एक तरफ। यही इसकी असली ताकत है, इसकी विशालता का सबूत। तो चलिए अब इसके अंदर चलते हैं। हमारा पहला सेक्शन है एक दुनिया के भीतर एक दुनिया। यहां हम देखेंगे कि अमेज़न अपने आप में एक पूरी कायनात कैसे है, जो पूरे प्लैनेट को अफेक्ट करती है। अब आगे बढ़ते हैं, परतों में जीवन, इसकी बनावट को समझते हैं। देखिए, अमेज़न कोई फ्लैट जंगल नहीं है। यहां लाइफ लेयर्स में है और हर लेयर की अपनी ही एक अलग कहानी है। तो चलिए ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। सबसे ऊपर पहली लेयर है उभरती परत। यहां मिलेंगे विशाल पेड़ जो आसमान को छूने की जैसे रेस लगा रहे हैं। उसके ठीक नीचे आती है कैनोपी। ये है जंगल की घनी हरी छत। और पता है, 70 से 80% जीव जंतु यहीं रहते हैं। अब और नीचे चलिए, आती है निचली परत। ये एक अंधेरी, ठंडी और काफी रहस्यमयी दुनिया है। और सबसे आखिर में आते हैं जंगल के तल पर। ये सबसे अंधेरा हिस्सा है जहां जिंदगी और मौत का साइकिल तेजी से चलता रहता है। अब बात करते हैं अमेज़न के सबसे बड़े खजाने की, जैविक खजाना। मतलब यहां के लाखों करोड़ों पेड़ पौधे और जीव जंतु। ये सच में एक बायोलॉजिकल ट्रेजर चेस्ट है। तो ये विशाल जंगल ये फैला है कई देशों में, लेकिन इसका सबसे बड़ा हिस्सा करीब 60% अकेले ब्राजील में है। इससे एक बात साफ हो जाती है ना कि इस अनमोल धरोहर को बचाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी उसी देश पर है। पेड़ पौधों की बात करें तो यहाँ 40,000 से भी ज्यादा किस्म के पौधे मिलते हैं। सिर्फ सोचिए, 40,000। और इनमें से न जाने कितने पौधों में ऐसे चमत्कारी गुण छुपे हैं जिससे आज मॉडर्न मेडिसिन्स बनती हैं। ये तो कुदरत की अपनी फार्मेसी है, सच में। और जानवर, उनकी तो बात ही अलग है। एक तरफ है जंगल का राजा, पावरफुल जगुआर, तो दूसरी तरफ नदियों में नाचती हुई अनोखी गुलाबी नदी डॉल्फिन। आसमान में मंडराता है हार्पी ईगल, जो बंदरों तक का शिकार कर लेता है। और जमीन पर ये रंगीन चमकीले लेकिन बेहद जहरीले पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स। और ये तो बस कुछ चेहरे हैं उस अनोखी दुनिया के। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? इतना सब कुछ जानने के बाद भी हम इस जंगल के बारे में कितना कम जानते हैं। साइंटिस्ट ने अभी तक इसके सिर्फ 10 से 20% हिस्से को ही ठीक से स्टडी किया है। सोच सकते हैं, हर साल सैकड़ों नई स्पीशीज, नए जीव जंतु खोजे जाते हैं। न जाने अभी और कितने राज इन घने पेड़ों के पीछे छिपे हुए हैं। तो अमेज़न सिर्फ अपने अंदर के जीवन को ही नहीं पालता, ये पूरे प्लानेट की धड़कन को कंट्रोल करता है। इसीलिए हमारा अगला सेक्शन है ग्रह का हरा दिल। चलिए इसके इस अदृश्य लेकिन सबसे जरूरी रोल को समझते हैं। ये सब शुरू होता है एक प्रोसेस से, जिसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन, यानी वाष्पोत्सर्जन। अब ये थोड़ा साइंटिफिक नाम है, आसान शब्दों में समझें तो ये पेड़ों का सांस लेना जैसा है। और इसी प्रोसेस से अमेज़न अपना पूरा क्लाइमेट इंजन चलाता है। और इस प्रोसेस से होता क्या है, ये हवा में नमी की एक विशाल उड़ती हुई नदी बना देती है। हाँ, सही सुना, फ्लाइंग रिवर। और ये कोई छोटी मोटी धारा नहीं है,
ये आसमान में बहती एक ऐसी नदी है जो साउथ अमेरिका से हजारों किलोमीटर दूर, यहां तक कि दूसरे कॉन्टिनेंट्स तक बारिश पहुंचाती है। कमाल है ना? और बात यही खत्म नहीं होती। अमेज़न हमारे प्लैनेट के लिए फेफड़ों जैसा काम भी करता है, एक जायंट कार्बन स्पंज की तरह। ये हवा से अरबों टन, जी हां बिलियंस ऑफ टन्स कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है और इस तरह ग्लोबल वार्मिंग की रफ्तार को धीमा करने में हमारी मदद करता है। लेकिन अब आते हैं इस कहानी के सबसे चिंताजनक मोड़ पर, हमारा आखिरी सेक्शन, निर्णायक मोड़। इस हरे भरे स्वर्ग पर अब बहुत गंभीर खतरे मंडरा रहे हैं और वक्त तेजी से हाथ से निकलता जा रहा है। तो इस तबाही के पीछे आखिर है कौन? जवाब है हम इंसान। सबसे ज्यादा जंगल काटे जा रहे हैं पशुओं के लिए चारागाह बनाने के लिए। उसके बाद नंबर आता है लकड़ी काटने का, माइनिंग का और सड़कों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का, जो इस बर्बादी को और बढ़ा रहे हैं। और खतरा क्या है? खतरा ये है कि अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा ना, तो हम एक ऐसे टिपिंग पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी। सोचिए, अमेज़न एक कार्बन सोखने वाले हरे भरे जंगल से एक कार्बन छोड़ने वाले सूखे बंजर मैदान में बदल सकता है, और इसके नतीजे पूरी दुनिया के लिए, हम सब के लिए भयानक होंगे। तो इसी सवाल के साथ हम इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। सोचिए, अमेज़न के जंगलों में न जाने कितने राज और समाधान छिपे हो सकते हैं। हो सकता है उन बीमारियों का इलाज भी जिनका जवाब आज साइंस के पास नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या हम इन खजानों को खोजने से पहले ही उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे?